नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड उत्कर्ष पर। दोस्तों, इस क्लास में हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीक में जितने भी आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न बने हैं वह सभी हम पढ़ने वाले हैं। सभी प्रश्न दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास के PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा। बताना है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM E-ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM E-ड्राइव योजना के तहत 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अगला प्रश्न है, सीताराम येचुरी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों, सीताराम येचुरी का हाल ही में निधन हो गया, जो कि दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र के एक प्रसिद्ध हस्ती थे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सीट ग्रहण की है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, फिलिस्तीन देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सीट ग्रहण की है। छठा प्रश्न है, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में रंगीन मछली ऐप को लॉन्च किया है। आठवां प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नाजह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नाजह भारत और ओमान देश के बीच आयोजित किया जाएगा। नवा प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया? सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। दोस्तों, जितेंद्र सिंह ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। 10वां प्रश्न है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। दोस्तों, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। यह सम्मेलन का चौथा संस्करण है। इस मौके पर दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह हीरक जयंती विशेष संस्करण का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के तहत भारतीय भाषा प्रभाग का भी उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो याद रखेगा 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस या राजभाषा दिवस मनाया जाता है और पहली बार 1953 में मनाया गया था। आप कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। 11वां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है?
सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से 15 लोगों को सम्मानित किया है। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया। इस बार यह अवार्ड 15 नर्सों को कर्तव्य और सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया। यह अवार्ड भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा साल 1973 में शुरू किया गया था। तो आप याद रखिएगा कि 2024 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 15 नर्सों को दिया गया है। दोस्तों, ये पहली बार 1973 में दिया गया था। 12वां प्रश्न है, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। दोस्तों, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन श्रीलंका में किया जा रहा है। 13वां प्रश्न है दोस्तों, एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, ये हमारा नया चैनल है उत्तराखंड उत्कर्ष, जो हमारा मेन चैनल था स्टडी विथ रवि 0.9M। तो दोस्तों, ये चैनल हमारा YouTube टीम के द्वारा 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस चीज़ को देखते हुए दोस्तों, ये नया चैनल स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो आप सभी के विश्वास और सपोर्ट के बदौलत ही ये हमारा नया चैनल आगे बढ़ पाएगा, अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे, जिससे दोस्तों जल्द से जल्द ये अच्छे से ग्रो हो सके। ठीक है, और हमारा दोस्तों 3 महीने बाद मेन चैनल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप उस पर बने रहिएगा। उस पर भी दोस्तों गतिविधियां होती रहेंगी, पर उस पर प्रॉपर आपको वीडियो नहीं मिल पाएंगी। जो हमारा दोस्तों उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट की गई थी, ठीक है, तो वह भी दोस्तों इस नए चैनल पर ही स्टार्ट की जाएगी। हमने अपने मेन चैनल पर 4 प्रैक्टिस सेट किए थे, आज 5वां प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर ही आएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर दोस्तों इस क्लास को और जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज की क्लास है उसे ज़रूर देखिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। दोस्तों, हाल ही में अरुण गोयल को क्रोएशिया देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए लॉकहीड मार्टिन के साथ समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों, सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश राज्य में किया है। उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। दोस्तों, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया है।
फ्रेंड्स, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया है। नई सरकार के गठन के बाद संसदीय राजभाषा समिति के पुनर्गठन के लिए नई दिल्ली में समिति की बैठक हुई थी, जहां गृह मंत्री को अध्यक्ष चुना गया। तो याद रखिएगा दोस्तों कि संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष किसके बनाया गया, तो दोस्तों अमित शाह को बनाया गया है। 18वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया। सही आंसर है ऑप्शन वी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किया है राजीव रंजन सिंह ने। ठीक है, तो राजीव रंजन सिंह ये दोस्तों हमारे वर्तमान में मत्स्य पालन मंत्री हैं। ठीक है, डिटेल जान लेते हैं कि केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ करेंगे और मत्स्य पालन क्षेत्र में उत्पादन और प्रसंस्करण क्लस्टरों पर मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों, नई दिल्ली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है। 20वां प्रश्न है पेरिस पैराओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हरविंदर सिंह और प्रीति पाल, इन दोनों को दोस्तों पेरिस पैराओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया है। ठीक है, डिटेल जानेंगे दोस्तों कि पेरिस पैराओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए स्वर्ण पदक विजेता तीरंदाज हरविंदर सिंह और धाविका प्रीति पाल को भारतीय ध्वजवाहक चुना गया। प्रीति पाल 2 पैराओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। दोस्तों, 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर 5% कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, यूपी पुलिस के पेपर में एक प्रश्न आया था कि भारत में जीएसटी का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जीएसटी का जनक जो बोला जाता है तो वह अटल बिहारी वाजपेयी को बोला जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत में जीएसटी कब लागू की गई। देखिए, डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के दौरान कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई। इसके अलावा नमकीन और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दर भी 18% से घटाकर 12% कर दी गई है। ठीक है, 22वां प्रश्न है कि एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय रणधीर सिंह बने हैं। 23वां प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं दोस्तों ऑप्शन डी तुहिन कांत पांडे। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। 24वां प्रश्न है कि यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का महिला एकल खिताब किसने जीता। राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों, यूएस ओपन
2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का महिला एकल का खिताब आर्यना सबालेंका ने जीता है। ठीक है। 25वां प्रश्न है कि भारत ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक खेलों में कुल कितने मेडल जीते। तो दोस्तों भारत ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक खेलों में कुल 29 मेडल जीते हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों पैरा ओलंपिक अभी हुए हैं हाल ही में, तो हाल ही में दोस्तों अगर आपका कोई भी एग्जाम होने वाला हो तो आप पैरा ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर पढ़कर जाइएगा, क्योंकि दोस्तों पैरा ओलंपिक से आपके एग्जाम में एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि पैरा ओलंपिक में भारतीय प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। ठीक है। और दोस्तों काफ़ी मेडल जीते। पहली बार दोस्तों भारत ने 29 मेडल जीते हैं और इस बार पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक भी अच्छी रही है। ठीक है। तो डिटेल जानेंगे दोस्तों कि भारत ने 29 जो पदक जीते, तो इसमें कितने स्वर्ण, कितने रजत और कितने कांस्य हैं। तो दोस्तों भारत ने पेरिस 2024 खेलों में पैरा ओलंपिक इतिहास में अपना सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 29 पदक जीते हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक हासिल किए। दोस्तों टोक्यो और पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने 5 स्वर्ण सहित कुल 19 पदक जीते थे। ठीक है। दोस्तों ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था और इस रिकॉर्ड को भारत के प्लेयर्स ने तोड़ दिया है। ठीक है। अब दोस्तों नया रिकॉर्ड बनाया 29 मेडल्स का। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, प्रश्न महत्वपूर्ण है। 26वां प्रश्न है कि एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो दोस्तों एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन ये किया जा रहा है ऑप्शन सी चीन देश में। ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट रहेगा। 27वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से एस जयशंकर संबोधित करेंगे, जो कि वर्तमान में भारतीय विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि हाल ही में 5 सितंबर को भारत ने अपना कौन सा दिवस मनाया है। 29वां प्रश्न है कि मिशेल बर्नियर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी। फ्रेंड्स मिशेल बर्नियर ने हाल ही में फ्रांस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने 29 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। साथ ही दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने डिटेल में भी जाना, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है। आज का आपका होमवर्क है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं और ऊपर दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है। ठीक है। तो कमेंट करके दोस्तों आंसर जरूर बताइएगा। साथ में बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हमारी ये पहली वीडियो है। ठीक है। अगर आप इस पर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे दोस्तों तो जल्द ही हमारा ये चैनल अच्छे से ग्रो हो पाएगा। ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने दोस्तों में, स्टडी ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस, ठीक है, फेसबुक स्टोरी वगैरह पर दोस्तों ज़रूर इस चैनल को लगाइएगा। ठीक है। अगर आप सच्चे दिल से दोस्तों सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है। और दोस्तों हमारा इस पर
5वां प्रैक्टिस सेट भी आएगा, तो आप उसे भी जरूर लगाइएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले दिनों में उत्तराखंड में काफ़ी सारी भर्तियां हैं, ठीक है। और इन नई भर्तियों को देखते हुए ही दोस्तों हमने अपनी प्रैक्टिस सेट सीरीज को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आप सभी के सपोर्ट के बदौलत ही दोस्तों सब कुछ मुमकिन हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।